दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गायों को हल्दी और रोटी खिलाने का सही तरीका या सही समय क्या है जिससे आप मालामाल हो सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा चीज़ है जो गायों को कभी नहीं खिलानी चाहिए और कौन सा वो फल है जो अगर आप गाय को खिलाते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र आप बनते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया गाय को रोटी खिलाने से और हल्दी खिलाने से मनुष्य के अंदर होते हैं ये फायदे। आज हम शास्त्रों के अनुसार जानेंगे कि गाय को रोटी खिलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार पशु और पक्षियों को अन्न खिलाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तो अब बात आती है गाय को रोटी खिलाने का इतना महत्व क्यों है। आपको बता दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। अब जब बात भोग लगाने की आती है, अगर हर रोज 33 करोड़ गाय के जरिए भोग लगाया जा सकता है तो आप ही बताइए इससे बड़ा पुण्य लाभ क्या हो सकता है हर रोज गाय को रोटी खिलाने से। हम पहले गाय द्वारा 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाएं, फिर घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार गाय का मूत्र को भी सेवन किया जाता है, जिसे गोवर्धन अर्घ के नाम से पुकारा जाता है। गोवर्धन अर्घ 100 बीमारियों में काम आता है, जैसे गांठिया, कैंसर, पेट में गांठ जैसे बीमारियों को खत्म करने में गोवर्धन अर्घ काम आता है। और जहाँ पे गौ माता का वास होता है वहाँ पे उस स्थान पे हमेशा शुद्धिकरण बना रहता है। और गाय माता की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है। जिन घरों में गाय पाली जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही कई सुखों में भोगती है, अर्थात इतना पुण्य लाभ मिलता है उस कुल में जन्म लेने वाले पीढ़ियाँ सभी सुख प्राप्त करती है। अगर आप गाय के रोटी के साथ थोड़ा गुड़ भी खिलाते हैं तो बड़ा ही पुण्य लाभ मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप गाय को गुड़ खिलाएं तो गाय बैठी हुई होनी चाहिए। बड़ी गाय को कभी भी गुड़ ना खिलाएं। दोस्तों, खास करके सोमवार के दिन शिव जी के पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को भोग लगाना, गाय को शिव जी के प्रसाद खिलाना ना भूलिए। और मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन का लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार के दिन हरा चारा यानी घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। बृहस्पतिवार को ऐसे में जब आप गाय को रोटी खिलाएं, थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को 2 रोटी खिला दें। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है और आपके घर पर माता लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन में लैंगिक और अलैंगिक जीवन की शक्तियाँ दोनों का फल प्राप्त हो जाएगा। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह आपका मजबूत होता है, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है और माता लक्ष्मी हमेशा उस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन काले तिल और उड़द को पीसकर रोटी में मिलाकर बनाकर गाय को खिलाने से शनिदेव शांत हो जाता है। दोस्तों, वहीं रविवार के दिन गुड़ में रोटी मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है। व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। अगर आपने भी गाय को रोटी खिलाई है तो समझ जाओ 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है और आपको इसका लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें कि गाय की सेवा सिर्फ मजबूरी में ना करें, बल्कि गौ माता की सेवा व पूजा पूरे दिल से करें। प्रतिमा सभी सनातनी बंधु अपने घर से पहले रोटी गौ माता को खिलाएं, पुण्य मिलेगा। धरती पर मौजूद किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत पुण्य का काम है। हालांकि गाय की भोजन कराने के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता की दर्जा दी गई है। माताओं के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि आप गाय को रोटी खिलाकर
33 करोड़ देवी देवताओं को भी भोजन करा रहे हैं। गाय को रोटी खिलाने से घर परिवार के कई दुख दर्द हो जाते हैं और सुखी समृद्धि का प्रसार होता है। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती है और दुख दर्द से बचती है। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दे, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज़्यादा लाभ मिलता है। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बिगड़ी काम बन जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी ना खिलाएं। दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भूखा पेट ना भेजें। दरवाजे पर आने वाली गाय को रोटी खिलाने से आपके जीवन में कई कष्टों क्लेश दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में हमेशा अशांति या लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो दोपहर के बनने वाली रोटी गाय को पहले खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां हमेशा रहेगी। यदि आपके मन में किसी दुर्घटना के लेकर भय है तो तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान करें। दान करने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा 5 मंगल और 5 शनि करेंगे तो आपका दुर्घटना से आप बचे रहेंगे और आप हमेशा खुशी से रहेंगे। जिनकी जल्द विवाह की कामना है या जिनकी विवाह नहीं हो रही है, ये टोटका उनके लिए। ऐसा व्यक्ति गुरुवार के 2 आटे के पेड़े पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाए। इसके साथ गुड़ और चने के पीली दाल का भोग गाय को दे। यदि आपकी भी इच्छा नौकरी की तलाश है तो घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिलाकर जाए तो अवश्य ही आपका सफलता मिलेगी। यदि आप अपना मकान या दुकान चाहते हैं और ऐसा काफ़ी कोशिश कर चुके हैं तब भी नहीं हो पा रहा है तो आप 3 टोटके अवश्य करें। प्रत्येक शुक्रवार को किसी भूखे को भोजन कराएं। दूसरे टोटके में रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। तीसरे में शनिवार के दिन शनि मंदिर में छाया दान करें। ऐसे नियमित रूप से करने से आपको फ़ायदा होगा। यदि आप भी कर्ज से परेशान हैं तो भोजन के साथ गुड़ खाने से आपको लाभ मिलेगा। गुड़ का कुछ भाग हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद के रूप में अर्पित करें और ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करें। इस उपयोग को करने से सभी संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। व्यक्ति का सारा कर्ज भी उतर जाता है। प्रत्येक पूजा या मांगलिक कार्यों में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ों से, जैसे गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना खीर अवश्य शामिल करें। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गौ माता को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को गाय के शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़ी कई शुभ अशुभ संकेत होते हैं। मसलन गाय को दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सब दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है तो उस समय उस व्यक्ति का सब काम सफल होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।